हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और उसके बाद हम देखेंगे कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर और देखिए आज एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हुआ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था, ये ओपन पोजीशन, ये कल का जो क्लोजिंग उससे ऊपर हुआ ओपनिंग, बट ये ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सेलिंग आया और दिन भर आज बैंक निफ्टी में पूरा सेल आया। अल्टीमेटली ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं, ये क्लोजिंग हुआ आपको 779 पॉइंट नीचे, 779 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया और ये क्लोजिंग वैल्यू है आपका 48,570, 48,570। अब ये वैल्यू जो आज का जो क्लोजिंग है, ये कल का क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे। कल देखिए हमें 800 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज का जो मार्केट वो पूरा कल का जो गेन है पूरा ही नीचे लेके आ गया। मतलब कल का गेन और आज का जो लॉस टोटल मिलके न्यूट्रल कर दिया इसको। लेकिन अभी सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, सारे बैंक्स आज सेल ऑफ मोड में था और नॉट ओनली बैंक निफ्टी, इसके साथ साथ जो निफ्टी सेंसेक्स सारे स्टॉक्स आज बहुत पिटाई हुआ और निफ्टी भी 320 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। एक पॉइंट में निफ्टी ग्रीन था, बैंक निफ्टी भी कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर मतलब ग्रीन में खुला था। उस जगह से इतना सेल ऑफ हुआ कि टोटली जो क्लोज हुआ ये आप देखिए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का। तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर कोई ट्रेड था या नहीं और उसके बाद देखें कल का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम चलते 15 मिनट के चार्ट में। तो देखिए ये है जो फर्स्ट कैंडल, ये 915 का, ये 915 का कैंडल ये हाई किया था और ये था कल का क्लोजिंग। तो कल का क्लोजिंग के ऊपर जाके ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के साथ साथ देखिए नीचे आया और नीचे आने के बाद ये लो किया। तो जो डेली बेसिस में हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेली ट्रेडर्स। तो ये जो लेवल है, ये नीचे का साइड में ये ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और ऊपर तो आज गया ही नहीं, तो ऊपर का कोई ट्रेड आज है ही नहीं। मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि आई विल बी इंटरेस्टेड अबव 49,500, लेकिन 49,500 में ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। इट टच्ड दैट लेवल बट इमीडिएट इट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम दैट लेवल। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग शुरू करेंगे और वो शॉर्टिंग जो शुरू हुआ ये यहाँ तक लेके आया मार्केट को। बीच में एक सडन रिकवरी हुआ फॉर 30 मिनट्स, इट ऑलमोस्ट रिकवर 500 पॉइंट, लेकिन फिर से यहाँ पे हायर पॉइंट से सेलिंग आया और मार्केट अल्टीमेटली जो लो बनाया था ये था आपका 48,430, 48,430। ये जो लो था ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास लो था, लेकिन ये जो लास्ट का जो 45 मिनट्स में ये थोड़ा सा कवर किया और यहाँ से 140 पॉइंट ऐड करके अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया वो है 48,570 में। सो 48,570 में क्लोज दिया। तो आप कल के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, कल के लिए हम देखेंगे कि आज का जो ये लो पॉइंट है इसको अगर कल सपोर्ट मिलता है तो ऊपर जाता है, तब हम वेट करेंगे ये पोजीशन के लिए। क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट में सेल ऑफ सेकेंड टाइम का सेल ऑफ आया। फर्स्ट सेल ऑफ तो यहाँ से शुरू हो गया था, यहाँ पे रिकवर किया, फिर यहाँ से सेल ऑफ आया। तो कल अगर ये पॉइंट के ऊपर जाते, क्यों, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया और ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं मान लीजिए, तो कल मार्केट जैसे धीरे 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 इस जगह में आएंगे तो वो लोग उसका शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेंगे या उसका प्रॉफिट पहले से बुक करेंगे। तो पहले से प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम लोग जब इस लेवल में आएंगे तब शॉर्टर का नंबर थोड़ा कम होगा जो शॉर्ट किया मार्केट को, बैंक निफ्टी को। तो इस जगह से थोड़ा बाइंग आ सकता है, लेकिन अगेन ये एक रेजिस्टेंस होगा जो आज का हाई पॉइंट था। तो ये हाई पॉइंट के आसपास आने से हमको प्रॉफिट ले लेना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं ऊपर के लिए। बट सेफ बेट यही होगा कि ये जो 2 दिन का जो ऊपर का 49,500 के ऊपर जाके ये क्लोजिंग देता है, तब इस एरिया में अगर ट्रेड करते हैं देन वी शुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग।
तो ये जो लेवल होता है इसमें ट्रेड अवॉइड करना सबसे अच्छा है। आपको शायद ये जो पोजीशन है, ये लेवल जो आजकल लो, इसके नीचे कल मिल सकता है। अगर कल मिलेगा तो यहाँ पे जरूर हम लोग शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस करेंगे। ये जो बड़ा कैंडल जो है 1 आवर का, इसको हम स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम तभी ट्रेड लेंगे इफ इट ओपन्स और ट्रेड्स बिलो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ टुडे। तो ये हो गया आपका 48,430। सो 48,430 ये पॉइंट के नीचे ट्रेड करने से वी विल गो फॉर ए शॉर्टिंग। और ऊपर में कब जाएंगे? 49,500। 49,500 के ऊपर राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अगर ट्रेड करते देन वी कैन इनिशिएट सम लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। और इसके बीच में रहेगा देन वी शुड नॉट टेक ट्रेड। लेकिन छोटा मोटा जो लोग स्कैल्पर होता है दे विल टेक ट्रेड्स हियर एंड देयर। मे बी यहाँ पे कुछ लोग लेंगे, इधर में कुछ लेंगे, ऐसे तो चलते रहेंगे। बट आइडियल केस अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, इसके नीचे जाने से आप आपका पोजीशन होल्ड कीजिए और इन दैट केस आप स्टॉप लॉस दे दीजिएगा ये 49,500 का। और अगर आप ऊपर के लिए जा रहे हो तो 49,500 के ऊपर पोजीशन बनाओ और ये स्टॉप लॉस होगा आज का जो लो पॉइंट। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का। और पर्टिकुलरली स्टॉक रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ आज के लिए, हमारे जो रैडार है उसमें एक भी स्टॉक्स नहीं आया क्योंकि सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। मैं जनरली मोमेंटम स्टॉक जो पिक करता हूँ जो ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा बुलिश हूँ मार्केट के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी स्टॉक का ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है लेकिन नीचे कहीं भी आ सकता है अप टू जीरो। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश स्टॉक फाइंड करता हूँ जो आपको कुछ ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो कुछ पैरामीटर देखता हूँ जिसके बाद मैं निकाल लेता हूँ कि चलो ये जो स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, उस हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन आज मेरा रैडार में एक भी स्टॉक नहीं है। बट अदर देन दैट मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि बजट आ रहा है नजदीक, सो रेलवे स्टॉक में आप जरूर थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हैं। जो भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है 5% 7%, उसमें आप अपना पोजीशन बनाइए। सो दैट वुड बी माय एडवाइस टू बाई इन स्टॉक्स। और बैंक निफ्टी you trade only when it breaches the level lower point of the day and 49,500 in the upper side. In between, try to avoid trades. Better to watch the market but don't trade. So that would be our trading strategy. And one more thing I would like to mention here, like मैंने जस्ट 2.5 months पहले ये चैनल शुरू किया था और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर +100 हो गया, मतलब 0 से शुरू करके 100। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अगर ऐसा सपोर्ट मिले तो होपफुली विल गो मच हायर लेवल। और मैं आगे जाके कुछ अच्छा एजुकेशनल वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जहाँ पे कैसे हम थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक चूज करते और उसमें ढूंढते कि कौन सा एंट्री लेवल होगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए, ये सब। तो जिस जो मेथोडोलॉजी फॉलो करके मैं थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ सक्सेस मेरे को जो मिला, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की ट्रेड है लेकिन ये मैं क्या क्यों डिस्कस करता हूँ, इसमें थोड़ा चार्ट एनालिसिस होता है। एवरी डे यू विल सी सम चार्ट पैटर्न और जो वेटिंग है, मतलब कहाँ पे वेट करने से आपको ट्रेड मिलेगा। जैसे यहाँ के ऊपर जाने से, मतलब इस जगह में कुछ ट्रेड हो रहा है मैं पोजीशन नहीं लूँ, सो दैट इज शोइंग मी कि हाउ पेशेंट आई एम। मैं कितना धीरज के साथ वेट कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर ये पोजीशन आएगा तभी ट्रेड लूंगा। अगर ये धीरज सबके बीच आ जाएगा, लाइक रैंडम स्टॉक पिकअप से बेटर कि आप वेट कीजिए। जब भी कोई टेक्निकल या कुछ फंडामेंटल न्यूज कुछ आएगा पॉजिटिव फॉर एनी स्टॉक, देन ओनली यू टेक ए पोजीशन। अदर देन दैट डोंट टेक एनी रैंडम ट्रेड्स। वो अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप भी प्रॉफिटेबल होंगे। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।